वेलकम टू राहुल टॉक। गाइज, येस बैंक को लार्ज कैप में इंक्लूड करने के बाद इसमें आज सुबह सुबह जब मार्केट खुला उस समय करीब 3% का अप मूवमेंट देखने को मिला था। आप देख सकते हैं इसमें हाई लगा था, करीब 18.40 का हाई लगा था, इतना रुपये का हाई लगा था। उसके बाद अब फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। तो गाइज, सबसे पहले आपको दिल से थैंक यू, क्योंकि आप मेरे जो पिछले वीडियो में आप सबने काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार दिया और सपोर्ट किया उस वीडियो में जिसमें हम येस बैंक के बारे में बताए थे। और गाइस, अभी भी देख सकते हैं इसमें लाइव में गूगल में येस बैंक अभी भी आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है। और जिसमें कि हम उस वीडियो में आपको टारगेट दिए हुए हैं 40 से 45 का, और उसमें येस बैंक के बारे में काफ़ी सारा चीज़ भी आपको बताए हैं। तो आपको वो वीडियो को जाकर देखना चाहिए, उसका लिंक अभी भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आप ट्रेडिंग व्यू के इस वेबसाइट पर येस बैंक का चार्ट को आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर वॉल्यूम पर ध्यान दें, येस बैंक में किस तरह से वॉल्यूम में काम चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा वॉल्यूम पर बाय चला है। सिर्फ इसमें आपको ग्रीन ही दिखेगा, जितना भी आपको ग्रीन दिख रहा है सब इसमें बाइंग का है। जिसमें कि आप कह सकते हो कि इसमें म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फिर फॉरेनर इन्वेस्टर हो, कोई ना कोई यहाँ पर तो बाय तो जरूर कर रहा है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा बाय का ही साइन दिख रहा है, जो कि एक गुड साइन है आगे के इसका मूवमेंट के लिए। तो गाइस, इसमें सबसे पहले ये बात है, सबसे पहले इसमें क्या था कि येस बैंक में यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसका रेजिस्टेंस ब्रेक होकर के यहाँ पर चल गया। फिर अब यहाँ पर सपोर्ट लिया है करीब 21 के आसपास में, और अभी इसका सपोर्ट यहाँ पर है, रेजिस्टेंस है 21 के आसपास में, और इसी का और मूव कर रहा है। अब यहाँ से कब निकलता आगे अब देखना है। तो गाइस, दूसरा बात यह है कि येस बैंक में अब तो लार्ज कैप में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। फिर भी आज इतना मूव नहीं देखने को मिला। आज करीब सिर्फ 2% के आसपास ही देखने को मिला है। सुबह सुबह जब इसे मार्केट खुला था उसमें करीब 2.5% का मूव देखने को मिला था। करीब आप कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3% का मूव। तो अब देखते हैं कि मार्केट क्लोज होते होते कितना का मूव दिख सकता है। पर अभी आप देख रहे हैं इसमें लाइव चार्ट दिख रहा है जिस समय हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं करीब 11 के आसपास में वीडियो बन रहा है। तो गाइज, यहाँ पर बात यह है कि येस बैंक में जैसे कि आपको अगर इसका चार्ट एनालाइज करके बताएं तो ठीक से, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको चार्ट एनालाइज करके हम बताते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका चार्ट एनालाइज अगर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो येस बैंक यहाँ पर सपोर्ट लिया है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो करीब 18 रुपीज़ के आसपास में है, 17 और 18 रुपीज़ का बीच में। और रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर है, और इसी का बीच पर अभी जो है ये ट्रेंड चल रहा है। तो अब डिपेंड करता है इसमें कब ये 21 को पास करके जाए। अब गाइस, मनी कंट्रोल के साइड में येस बैंक का शेयर होल्डर पैटर्न को ध्यान से देख सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड जो है वो अपने शेयर को डिक्रीज कर लिए हैं, करीब इतना % डिक्रीज किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है वो कुछ ऐसा भी है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि अभी तक कोई चेंज नहीं है उसमें। और ये सब सितंबर का क्वार्टर में है। और इसका अगर FIIS और FPIS का अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं यही जो है अपना शेयर को इंक्रीज कर रहे हैं करीब 1% से 11% तक। ये जो कोई बहुत ही बड़ा स्टैक लिए हुए हैं। चाहे जो भी इसमें आया है FI मतलब फॉरेनर इन्वेस्टर, और फॉरेनर जो ये पर्सनल इन्वेस्टर किसको कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ अगर इंस्टीट्यूशनल कहें तो वो भी अपने होल्डिंग में से डिक्रीज करे हैं, करीब 10% का डिक्रीजमेंट दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर दूसरा चीज़ ये है येस बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो पिछले वीक के कंपेयर में आप देख सकते 1 और 3 वीक का कंपेयर में इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका गया, मतलब डिलीवरी में इसमें डिलीवरी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और वॉल्यूम एनालाइज को भी आप देख सकते हैं, इसमें 1 मंथ में करीब इतना करोड़ 29 मतलब 30 करोड़ के आसपास में इसमें डिलीवरी चला है NSE BSE दोनों का साइड पर। और आज भी करीब 9 करोड़ के आसपास चल रहा है। कल भी इसमें 19 करोड़ का आसपास हुआ था, और 1 वीक पहले इसमें 17 करोड़ के आसपास गया था। तो गाइस, ये जरूर फ्यूचर में कोई अप मूवमेंट के लिए ये चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं इसमें अप मूवमेंट होने वाला है। जैसे कि अभी इसमें 18 रुपीज़ के आसपास है, कैसे हो सकते हैं 100 रुपीज़ के आसपास जा सकता है कभी भी।
क्योंकि बैंक है और इसमें आपको भी पता है और सब सब हर किसी को पता है कि यस बैंक में मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है और इसमें हर चीज़ भी अच्छा चल रहा है। और जैसे कि कल जो आर्टिकल हम आपको बताए थे वीडियो पर, उसमें 12% का शेयर होल्डर जो है, मतलब सॉरी अकाउंट होल्डर, वो बढ़ा है यस बैंक में 12% तक, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर यस बैंक अच्छा काम करते रहा है, अगर इसमें सब कुछ अच्छा होते रहा, ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ, तो हो सकता है और भी अकाउंट खोल सकता है। और बैंक में अकाउंट बढ़ा कि नहीं, यहाँ पर मतलब शेयर वैल्यू तो बढ़ते रहेगा क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल रेट आते रहेगा। और गाइस अगर मनी कंट्रोल के साइड में आप अगर देखें, अगर आप इसमें, हम बोलेंगे आपको कि मनी कंट्रोल के साइड में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बताएंगे कि ऐसे कोई बता देता है कि इसमें चल जाएगा 25 रुपया, फिर जब 2 रुपये नीचे आएगा नहीं, टारगेट दे देगा 12 रुपया। मनी कंट्रोल में ऐसे होता है, इसलिए मनी कंट्रोल का बात को विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आप खुद का पैसा लेके स्टॉक मार्केट में काम करना आए हो इसीलिए। और अगर इसमें दे सकते हो, मनी कंट्रोल में बाइंग के लिए 86% लोग कर रहे हैं, आप खरीद सकते हैं, और 11% ही लोग कर रहे हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। तो हम कहेंगे आप मनी कंट्रोल में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वही होता है, जो होता नहीं है वो चीज़ भी बोल देता है इसमें। क्योंकि आप खुद का पैसा लेकर आए हैं काम करने के लिए, तो आपको खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। चाहे अगर अगर हम ये कहते हैं कि अगर जैसे कि HDFC सिक्योरिटी बहुत ही ऐसे माना जाता है, ये मोतीलाल ओसवाल, ये सबको माना जाता है कि बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, ये जो भी टारगेट देता है वो अचीव कर लेता है। पर मेरा मानना ये है, आप पैसा लेकर आए हैं मार्केट में काम करने के लिए, चाहे 20 लाख हो 10 लाख हो, तो आप इन लोगों के बात पर क्यों विश्वास करते हैं? आप खुद पर विश्वास रखिए कि ये स्टॉक बढ़ेगा। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, सब एक दिन न एक दिन वही थे, खुद पर विश्वास किया तब आके जाके उतना बड़ा इन्वेस्टर बना है। अगर आप इन लोगों पर विश्वास करके यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे तो फिर दिक्कत ही हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।